सल्लल्लाहु मोहम्मद वाजिब मजमून तमाम हमद सना परवरदिगार आलम के लिए दुरूद सलाम मोहम्मद वाली मोहम्मद के घराने के लिए सिफात सना रसूल पर्दे वाहिद के लिए कि जिसके लिए परवरदिगार ने ज़मीन व आसमान को करार दिया। मेरे मोहतरम वो पीस एम्बेसडर के जिनका इंट्रोडक्शन इतना खूबसूरत है कि जहाँ पीस की, जहाँ अमन की बात होती है और वहाँ पैगंबरे अमन की बात हो तो सबसे पहला नाम जो आता है वो ख़त्मी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे नबी वो हैं कि जो अमन के सफ़ीर थे, एम्बेसडर ऑफ पीस। इस यूनिवर्स में कि जो रहमत लिल आलमीन है, तमाम आलमीन पे बाइस रहमत, अपने दुश्मनों के लिए भी इतने मुकम्मल और जामे मुनकसर मिजाज पैगंबर के जिन्होंने हमें वो दर्से इंसानियत दिया है कि आज हम किसी भी सेक्शन में खड़े होते हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है, हम अहले तशय्युअ के लिए खड़े हों, अहले सुन्नत के लिए या क्रिश्चियनिटी के लिए, एनीवेयर अगर कहीं हम खड़े होते हैं और वहाँ अमन की बात की जाती है तो सबसे पहले दर्से इंसानियत देने वाले मेरे नबी हैं कि जिन्होंने हर चीज़ से बालातर होके, नस्ल और रंग से बालातर होके पैगाम दिया कि इंसानियत सबसे पहले है। ना मजहब का सवाल आता है, ना सेक्शन का सवाल आता है, ना रियलिटी का सवाल आता है। सिर्फ मेरे नबी का पैगाम ये है कि इंसानियत का एहतराम किया जाए, कहीं हकूक़ को सुल्ब ना किया जाए, कहीं किसी को मजबूर ना किया जाए, कहीं किसी को कैदी ना बनाया जाए। परवरदिगार आलम ने दीन इस्लाम को इतना जामी मुरतब करके नबी मुकर्रम के हवाले से हम तक पहुँचाया है कि जहाँ पीस और अमन की बात होती है वहाँ सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मेरे नबी ने अगर अपनी तरफ से एम्बेसडर्स भी भेजे हैं तो नजाशी के दरबार में भी नबी ने अमन का पैगाम भेजा था। अपने अतराफ में रहने वाले मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोगों को नबी मुकर्रम ने दावत दी है। ना इतराफ़ दीन, मेरे दीन में जबर नहीं है। ये नहीं कहा कि तुम एक्सेप्ट करो, ये कहा कि अगर तुम्हारा दिल मुतमईन होता है, तुम्हें दावत दी जाती है, तुम दाखिल इस्लाम हो सकते हो। आज हमारे मुल्क की रियलिटी भी यही है। अभी बात की क्रिस्टोफर साहब ने कि किसी और सेक्शन की या किसी और रीजन की बात ना हो, आई विल नॉट जस्ट क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले जो हमारा इट्स वेरी हॉट बर्निंग इशू कि हमारे यहाँ लसानियत पे, हमारे यहाँ फिरकावारियत पे, हमारे यहाँ मज़ाहिब पे इतने एक्सट्रीम बिहेवियर्स किए जा रहे हैं विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि जो किसी दौर में काबिल कबूल नहीं है। अभी मेरी मोहतरम बहन कह रही थी जहाँ वाले के हवाले से जो वाक़या हुआ, यकीन कीजिए कि दिल रोया। अगर किसी की इबादत गाह को जलाया गया है, क्या ये दर्से इंसानियत है? क्या ये दर्से पैगंबर है? अगर मुस्लिम में जला रहे थे तो मैंने उस बात के बारे में यही कहा था कि गलत है, क्योंकि ख़त्मी मर्तबा ने कभी किसी की इबादत गाह को मजनू करने के लिए तालीम नहीं दी है। अगर वहाँ कोई इंसान जल रहा था या उसके असबाब जल रहे थे या उसके अमवाल जल रहे थे तो सोचिए कि क्या कैफियत होती है उन लोगों की जिनके सामने उनके घरों को जलाया जाता है। क्या वो रियासत पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या अभी जो आपने तराना सुना, उस तराने में जो एक वाइट सेक्शन है वो किस लिए बनाया गया है? बताया गया तुम्हारा मुल्क है, तुम आज़ादी से रह सकते हो, तो फिर आज़ादी सुल्ह क्यों की जा रही है? पीस के लिए बात कर रही है, हम किसी की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अपने मुल्क की बात करेंगे। आज अहले तशय्युअ को मारा जाता है, उनकी गर्दनें काटी जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो नवासे रसूल का मातम करते हैं। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कभी कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? जिसका बिलीफ है, जिसका अकीदा है, जिसका ईमान है, आप उसके ईमान की गर्दन काट सकते हैं लेकिन उसके तसल्सल को ख़त्म नहीं कर सकते। आज मकतब की बात होती है, हमारे जितने भी इल्मी मदारिस हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स ट्रूली बाय हार्ट आई रिक्वेस्टेड हियर स्पेशली फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कि जहाँ हमारे तालीमी इदारे हैं उन्हें अमली किरदार अब अदा करना। कि जो नफरत के अंगारे दिमागों में भरे जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी है तो उनके घर जला दो, कि किसी एक फर्द वाहिद ने अगर कोई मिसलीड किया है तो पूरी नेशन उसका जवाब क्यों दे
کیونکہ وہ ایک فرد واحد کا عمل ہے، کیوں نہ اس فرد واحد کو کلیریفیکیشن کا ٹائم دیا جائے، کیوں نہ اس کو سنا جائے، اور جب وہ غلط ہو تو بالکل اسے سزا دی جائے۔ مگر ٹوٹل نیشن کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ پوری کمیونٹی کو ایک شخص، ایک فرد واحد کے جرم کی سزا کیوں دی جائے؟ خواہ وہ اہل سنت ہے، خواہ وہ اہل تشیع ہے، خواہ وہ کرسچنز ہیں، سب کو وہ ایٹماسفیئر فراہم کرنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ ابھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں کرتے۔ پریکٹیکلی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے۔ ہم کھڑے ہو کے تقریر کر دیتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، کرسچنز آر اور بردرز، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا رہیں گے، ہم ان کو قبول کریں گے، لیکن جب وقت آئے گا تو ہم جیسے لوگ ہی ان کو فیور نہیں کریں گے۔ اٹس ناٹ گڈ۔ یا پاکستانی سٹیزنز، وہ ارض پاک پہ رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کا رائٹ ہے کہ وہ برا من رہے، ان کے گھروں کو کوئی جلائے نہ، ان کو کوئی خوف نہ ہو۔ آپ یقین کیجیے کہ مجھے آئی واز ویری ہارٹ جب میرے گھر میں کام کرنے والی ایک کرسچن خاتون نے بتایا کہ کل رات سے ہمارے یہاں پولیس حفاظت کے لیے آئی ہوئی ہے کہ لوگ ہمارے گھر نہ چلا دیں۔ کیسی قسم پرسی کا عالم، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ آج کیا یہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو جینے کے لیے بھی خوف کے ساتھ جینا پڑے گا؟ پاکستان کے حوالے سے بس یہ ریکویسٹ کروں گی، ہر قوم سے یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیے پلیز، جو لوگ حکومت وقت میں ہیں، پریکٹیکلی ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو کلیریفیکیشن دینے کے